अगर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कुछ करने की कोशिश की तो पाक फौज बिल्कुल तैयार है। अफगान तालिबान क़यादत की यकीन दहानी पर भरोसा है कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान मौसर इक़दाम करेंगे कि कलअदम TTP अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत ने अफगान क़यादत, फौज और इंटेलिजेंस के जहनों को जहर आलूद किया। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए अफगान एजेंसी NDS ने भारत की रॉ की मदद की। भारत ने अफगानिस्तान में जो भी सरमायाकारी की वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए की। कराची में सानेहाए बल्दिया जैसा एक और वाकया। कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में खौफनाक आग लग गई। फैक्ट्री के अंदर कमोबेश 25 अफराद मौजूद थे। 17 जाम बहक हो गए, 12 की शनाख्त नहीं हो सकी। छत पर ताला लगा था, ऊपर ना जा सके, नीचे आकर बाहर निकलने की राह भी बंद थी। अंदर फंसे मजदूर मदद के लिए पुकारते रह गए। सुबह 10 बजे लगने वाली आग पर 3:30 बजे काबू पा लिया गया। फैक्ट्री में भड़कने वाले शोले 4 भाइयों की जिंदगियां भी ले गए। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी हादसे की जगह पर तो पहुंचे, लेकिन हर सवाल पर कहा नहीं मालूम। कंफर्म करने के बाद ही बताऊंगा कि फैक्ट्री इलीगल है या लीगल है। मुझे भी इतला मिली है कि गेट बंद था, गेट लॉक था अंदर से, तो किस वजह से लॉक था ये तो हम उसके बाद करेंगे इन्वेस्टिगेशन। जिसका भी फॉल्ट है उसके खिलाफ जो है हम ज़रूर एक्शन उठाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा हुकूमत विफाक को नुकसान पहुँचा रही है। सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। विफाकी हुकूमत पानी के मामले पर एहतजाज पर मजबूर न करे। हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी तारीख गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई है। हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहा किसी को भी पाकिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। दहशत गर्दी और CPEC से मुतालिक चीन के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मौजूद ही नहीं। इमरान हुकूमत खित्ते में तब्दीली से लाताल्लुक़ है। मौजूदा हुकूमत नालायक भी और नाअहल भी है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को धांधली का नया आला करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी के सवाल पर कहा यह पीपल्स पार्टी को तय करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने PDM को टाएं फिश करार दे दिया। कहा PDM में सिर्फ 2 जमातें हैं। मौलाना फजलुर रहमान को अब मुल्क के लिए सियासत करनी चाहिए। ऑपोजिशन को चाहिए कि कौमी मामले पर हुकूमत के साथ खड़ी हो। ये भी कहा कि हुकूमत के अगले 2 साल में बड़े एहतसाब केसेस के फैसले हो जाएंगे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद अफराद को सिर्फ 21 दिन का ट्रांजिट वीज़ा दे रहे हैं। अफगानियों की दस्तावेज ठीक हैं तो वीज़ा देने को तैयार हैं। अमरीका और बरतानिया समेत तमाम मुल्कों के सफारतकारों को भी वीज़ा देने को तैयार हैं। इश्तिहार तो इश्तिहार ही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने PTI की हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर इश्तिहारात में इस्तेमाल की गई तस्वीर को भारतीय वेबसाइट से लेने का इल्जाम लगाया। तस्वीर और लिंक सोशल मीडिया पर डाल दिए। जालसाज के 3 साल का हैशटैग भी चलाया। हुकूमत ने नून लीग का तीर वापस उन्हीं पर दाग दिया। इल्जाम आयद किया कि नून लीग के दौर में भी तरक्की और खिदमात के तशहीर के लिए तस्वीर इसी वेबसाइट से ली गई थी। इश्तिहारात में इस्तेमाल की गई तस्वीर और उनके लिंक्स सामने आ गए। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी ने 2 साल की बच्ची को गन पॉइंट पर रखकर मां के साथ ज्यादती की। दिलखराश वाकया गुज़श्ता रोज़ गढ़ी शाह में पेश आया। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून का कहना है कि मुल्जिमान ने नौकरी का झांसा देकर बुलवाया और ज्यादती का निशाना बनाया। लाहौर में रिक्शे में सवार लड़की से बेहुदा हरकत करने वाला अवाश नौजवान 13 रोज गुजरने के बाद भी गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस ने मुल्जिम का खाका तैयार कर लिया। तमाम पुलिस स्टेशंस को भेज दिया गया। सेफ सिटी कैमरास और मोबाइल वीडियोस में मुल्जिम की शनाख्त नहीं हो सकी थी। सिंध में 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल पीर से हफ्ते में 6 दिन खोलने का फैसला। 3 दिन एक शिफ्ट और 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासेस होंगी। महकमा तालीम सिंध की वर्किंग कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि वालिदैन वैक्सीनेशन कार्ड की कॉपी स्कूल में जमा करवाएं। लाहौर में 1 सितंबर से पेट्रोल डलवाने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी।
कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स आवेजा। 15 सितंबर के बाद मोटरवे और हाईवेज पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सफर पर पाबंदी आयद। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7%, रावलपिंडी में 10%, मुल्तान में 14% और पंजाब भर में 6% रही। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस में कमी नहीं आ सकी। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% रही। हैदराबाद में शरह 9% और सूबे भर में 7.7% रिकॉर्ड। पेशावर में शरह 10% और बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से 95 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 4016 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.42% रही। पाँच साल से लापता शख्स के 75 साला बूढ़ी वालिदा के लिए बैतुल माल और एहसास प्रोग्राम से इमदाद देने का कोई कानून नहीं। इस्लामाबाद के शहरी की गुमशुदगी से मुतल्लिक केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट को जवाब। कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है, हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलकर एहसास प्रोग्राम रख दिया है, उसी के तहत ही बूढ़ी खातून की मदद कर दे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, रियासत के लिए एक 75 साला औरत की इमदाद करना कितना मुश्किल है। लापता अफराद का मामला संजीदा है, रियासत को ठोस इक़दामात करना होंगे। हमारा प्यारा मुल्क है, इसे ग्वांतनामो बे जेल न बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेड 22 के अफसरान आरा दिया कि जजेस और सिविल सर्वेंट्स को एक से ज़्यादा प्लॉट्स की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दे दी। तहम जिनको प्लॉट अलॉट हो चुके हैं उन्हें मनसूख नहीं किया जा रहा। मामला विफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत अगर अदलिया के जजेस और सिविल सर्वेंट्स को एक से ज़्यादा प्लॉट देना चाहती है तो पहले कानून साजी करे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इजाफी प्लॉट्स अलॉट करने की पॉलिसी बदनीयती पर मबनी है। काबुल एयरपोर्ट के करीब 2 धमाकों में हलाक अफराद की तादाद 100 हो गई। 150 जख्मी, मरने वालों में 13 अमरीकी एहलकार भी शामिल। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा है, दाइश से काबुल हमले का बदला लेंगे। दाइश और तालिबान के दरमियान गठजोड़ के शवाहिद नहीं मिले। बरतानिया का काबुल एयरपोर्ट पर मजीद हमलों का खदशा। वजीर दिफा ने कहा, 31 अगस्त से पहले बरतानवी फौज अफगानिस्तान से निकल जाएगी। अफगान तालिबान ने काबुल धमाकों की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। इनखला की तारीख 31 अगस्त में तौसील से इनकार। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि धमाकों में तालिबान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी फ़ौज के हाथ में थी। सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा अपडेट करने के लिए जियो न्यूज़ की टीम काबुल में मौजूद। काबुल धमाकों के बाद पूरे शहर में क्या सूरत हाल है, अफगानिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, और सबसे अहम यह कि काबुल में क्या लोगों के मामूलात ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ा है। लाहौर में डॉक्टर और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस से झड़पें, शेलिंग और लाठीचार्ज। एहतजाज में शामिल कई डॉक्टरों की हालत गैर हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को इम्तिहानी मरकज में जाने से रोक दिया। डॉक्टर्स लाइसेंस के लिए इम्तिहान की शर्त रखने के खिलाफ इम्तिहानी सेंटर के बाहर एहतजाज कर रहे थे। हुकूमत ने MBBS करने के बाद लाइसेंस लेने के लिए इम्तिहान लाजमी करार दिया था। फैसलाबाद में बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाने और मोबाइल के जरिए शेयर करने वाला 4 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। ओवरसीज पाकिस्तानी घर बनाने के लिए बैंक से कर्जे भी ले सकते हैं। वजीर आजम का अपना घर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है। सरमायाकारी में सबसे ज्यादा रुकावट करप्शन है। करप्शन फ्री माहौल के आदी लोग करप्ट माहौल में काम नहीं कर सकते। सिस्टम में बेहतरी लाकर सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म का इलेक्शन कमीशन अरकान की खाली असामियों पर तकर्री के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को खत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मेंबर पंजाब के लिए एहसन महबूब, राजा आमिर खान, सैयद परवेज़ अब्बास और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान, फरीदुल्लाह खान और मुजम्मिल खान के नाम तजवीज़ किए हैं। ऑपोजिशन के जवाब के बाद मेंबरान की तैनाती हो सकेगी।
फैसलाबाद में शजरकारी मुहिम, एक दिन में 1 लाख पौधे लगा दिए गए। कॉलेजेस और स्कूल्स के 8000 तलबा ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। पौधे शहर की 5 तहसीलों में लगाए गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। शहबाज शरीफ कल पीडीएम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इतवार को कराची में होने वाले पीडीएम के जलसे में शिरकत करेंगे। तारीखी जुल्म हुआ है, चाहे उसमें इंग्लैंड की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। 2200 पाउंड तकरीबन अखराजात आते हैं होटल के, वो कैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं। रेड लिस्ट में डालकर मसाइल में इजाफा किया गया है। बरतानिया की तरफ से भारत को रेड लिस्ट से निकालने और पाकिस्तान को रेड लिस्ट में बरकरार रखने पर शहरियों का इजहार मायूसी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, फैसले से बराबरी और इंसाफ के तकाजे पूरी करने के हवाले से सवालात उठते हैं। बरतानिया ने 9 अप्रैल को पाकिस्तान समेत 4 ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल किया था। रेड लिस्ट वाले ममालिक से सिर्फ बरतानवी शहरियों या क़याम की इजाज़त रखने वाले अफराद को आने की इजाज़त है। रेड लिस्ट ममालिक से आने वालों को 10 दिन होटल में करंतना में रहना होगा। डेरा दुबई में बिल्ली की जिंदगी बचाने पर 90 लाख रुपए इनाम। 4 अफराद ने चंद दिन पहले इमारत से लटकी बिल्ली को 4 तान कर जमीन पर गिरने से बचा लिया। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एक पाकिस्तानी शहरी आतिफ महमूद समेत 4 अफराद को 22 लाख रुपए का कैश इनाम दिया है। और यूक्रेन के 8 जांबाजों ने दुनिया का सबसे बड़ा और भारी कार्गो जहाज खींचकर कौमी रिकॉर्ड बना दिया। जहाज को 1 मिनट 13 सेकंड्स में 4 मीटर 30 सेंटीमीटर खींचकर सबको हैरान कर दिया।